Assalamu alaikum everybody. I hope you're all well. I would like to congratulate you जितना आपने अभी सिलेबस तैयार कर लिया है, जितना आपने काम कर लिया है. I hope कि आपकी जो पेस है, आपकी जो तैयारी है, आपकी जो एफर्ट्स हैं वो इसी तरह ही रहें. और कोई भी आपके इश्यूज होते हैं तो आई एम हैप्पी टू हेल्प ऑलवेज फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स जो कि जो है इन कोर्सेज में इनरोल्ड हैं. देखिए, सबसे बड़ी जो बात है इसके अंदर आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है कोविड-19 का. कोविड-19 का जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस हैं, जो आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, दैट असाइड, दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट. उसके ऊपर भी हम बात करेंगे. उसके साथ उसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस, उसकी सोशल इम्प्लिकेशंस क्या हैं, क्योंकि हम इस वायरस को, एक पेंडेमिक को जो आपके एग्ज़ाम से पहले आ गया है, इसको हर जाविये से, हर एस्पेक्ट से एनालाइज करना चाहेंगे ताकि हम आपको उस तरह से, मैं आपको जो है तैयार कर सकूं या आपके माइंड को जो है एटलीस्ट स्टार्ट कर दें कि किसी भी तरह का कोविड-19 के ऊपर आपको सवाल आता है तो आप उसको हैंडल कर सकें, उसको अप्रोच कर सकें. देयर इज़ अ फेयर चांस कि शायद आपको इस साल एक ऐसे भी कोविड-19 के ऊपर आ जाए, क्योंकि उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है इस पर्सपेक्टिव से. तो लेट्स स्टार्ट ऑफ. अच्छा देखिए, सबसे पहली बात है स्टार्ट्स. हम स्टार्ट्स में ज़्यादा नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट्स इसके एवर चेंजिंग है, इंक्रीज होती जा रही है. एक ऐसा वायरस जो स्टार्ट हुआ था, तो सर लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कोविड-19. एक ऐसा वायरस जो स्टार्ट हुआ था चाइना के अंदर, वुहान के अंदर, बेसिकली वेट मार्केट्स उधर काफ़ी एक्टिव हैं. द रीज़न वाई वेट मार्केट्स हैव बीन एक्टिव इन द फर्स्ट प्लेस वाज बिकॉज के आपकी उस ज़माने में जब चाइना में ग्रेट फैमिन आया था, चाइना के कल्चर के अंदर ये चीज़ें, ये जो है उस तरह से, जिस तरह से आप कहते हैं कि डॉग मीट बिकता है और बैट मीट बिकता है और बाकी जो है पेंगोलिन जो एक जानवर है जिसको एट्रीब्यूट किया जाता है कि उधर से जो है बैट से उसमें पेंगोलिन में ट्रांसफ़र हुआ है और फिर उसके बाद जो है आपका ह्यूमन के साथ उसकी इंटरेक्शन हुई है. बट द पॉइंट इज़ कि इसका स्टार्ट किधर से हुआ था? स्टार्ट इसका हुआ था बेसिकली कि चाइना के अंदर जब आपका ग्रेट माओ जेडोंग के बाद, उसकी रेवोल्यूशन के बाद, उधर जो है एक द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक प्लान आया था. द ग्रेट लीप फॉरवर्ड का क्या काम था कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ फूड सप्लाईज जो है वो आपकी हो, कि आपकी एक सेंटर की जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके पास फूड सप्लाईज आपकी आए और उधर से जो है डिस्ट्रीब्यूट हो, और वहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो बेसिकली उसका ये सिनेरियो था कि जब वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगी तो उसकी ऑब्वियसली लॉजिस्टिकल इश्यूज भी होते हैं और बहुत सारे जो मेजर सेंटर्स हैं उधर जो है ये चीज़ें जाती हैं. और जो है जब डिस्ट्रीब्यूट होने लगा तो बहुत सारे जो गाँव थे, जो फार ऑफ एरियाज थे, वहाँ फैमिन आ गया, जिसकी वजह से उधर जो है आप उनके कल्चर के अंदर ओवर टाइम, क्योंकि इतने सारे लोग भूख से मरने लग गए, तो जो उनको चीज़ अवेलेबल थी वो उन्होंने खानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से चाइनीज़ कल्चर के अंदर डॉग मीट वगैरह जो है आपका एंटर हो गया. और वेट मार्केट्स बेसिकली एट दैट टाइम चाइनीज़ गवर्नमेंट को चाहिए था, क्योंकि आपको पता ही है ओपीएम और वो ओवर टाइम इनका बड़ा मसला रहा है. चाइनीज़ गवर्नमेंट एट दैट टाइम वांटेड कि कोई ना कोई प्रोडक्टिव चीज़ के अंदर वो मूव करें अपने लोगों को और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, पैसा आए और किसी तरह से काम चले. तो वेट मार्केट्स जो हैं, जहाँ ये इस टाइप का मीट जो है अवेलेबल होता है, वो चाइना के अंदर आउटलॉड है बहुत सारी जगहों के अंदर. हाउएवर एक ब्लाइंड आई रखी जाती है, देखा नहीं जाता कि बेसिकली जो है, ताकि लोग जो हैं वो अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें. तो एक तो ये भी बात है कि फूड स्टैंडर्ड्स, फूड क्वालिटी, उसके ऊपर क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है? क्या हाइजीन जो है वो कितना बड़ा एक इशू क्रिएट कर सकती है? तो हमें ये बात सिखाई जाती है और ये बात हमें इस चीज़ से पता लगती है कोविड-19 से कि फूड सिक्योरिटी, हाइजीन और क्या कंडीशंस हैं जो दूसरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं, ये बात हमारे ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है. तो द फर्स्ट एस्पेक्ट, फूड सिक्योरिटी हमने डिस्कस किया या हमने हाइजीन के बारे में बात की. दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड थिंक अबाउट
कि इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ सकता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर हर किस्म का खाना, एडल्ट्रेशन, पता नहीं क्या क्या जो है चीज़ें देते हैं, जिससे एक बीमारी, कोई भी वबा, कोई बीमारी इन्हीं चीज़ों से बेसिकली पाकिस्तान में आप देखिए कि सीवेज ट्रीटमेंट जिस तरह से होती है, पाकिस्तान के अंदर जो है आपकी बहुत सारी जगहों के अंदर लोगों के पास पीने का साफ़ पानी नहीं है और वो इस तरह का पानी पीते हैं। तो वन थिंग दैट यू कैन एनालाइज फ्रॉम हेयर इज के फूड सिक्योरिटी किस तरह से आपकी जो है लाइफ के साथ, और ना सिर्फ जो है उन लोगों की जो इस एरिया के अंदर है, बल्कि हर एक इंसान की लाइफ के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। तो पहली तो ये बात हो गई। दूसरी जो हम इम्पॉर्टेंट इसके अंदर ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि शायद डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट सोच से, एनालिटिकल ओपिनियन से आपको मैं जो हूँ अलग अलग तरीके से सोचना सिखा रहा हूँ, ताकि कोविड-19 जो ऑब्वियस सी बात है, मास्क पहनना है, जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, वो चीज़ें तो हम कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन ये वो एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बहुत दफ़ा लोग नहीं भी बोलते। अगला पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में ये बात आपको बताता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो कितना रैम्पेंट और कितना इम्पॉर्टेंट एक फिनोमेना है कि एक चीज़ जो वुहान से, चाइना से स्टार्ट हुई, वो किस तरह फैल गई पूरे के पूरे आपके पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। कितनी दुनिया इंटरकनेक्टेड है। फ्लाइट्स को आप देखें कि चाइना से शुरू हुआ, यूरोप के अंदर गया, यूरोप से अमेरिका, अमेरिका से जो है ना मतलब डिफरेंट जगहों के अंदर आपका फैलता रहा, ईरान के अंदर बहुत पहले पहुंच गया। तो दोज प्लेसेस दैट वी प्रिज्यूम्ड के शायद दूसरे लोगों से कटी होंगी, तो आपको पता लगा वो ईरान के अंदर पहुंचा। ईरान से जो कुंभ का मेला था, उधर से ज़ायरीन आए, वो ताफ्तान बॉर्डर आए, ताफ्तान बॉर्डर से इधर आए, इधर से पूरे मुल्क में फैले। आपको ना सिर्फ जो है इसकी स्प्रेड नज़र आ रही है, बट लोगों की मूवमेंट का एक ट्रेंड नज़र आ रहा है कि दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड है। और ये बात हमें सिखाती है कि हमें क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। एक मूव चल रही है नेशनलिज्म की तरफ, एक मूव चल रही है डोमेस्टिक जो है आपके इश्यूज़ हैं उन पे आपने फोकस करना है, एथनोसेंट्रिक, कि जो मेरी जो है जो एथनिसिटी है, मेरे जो लोग हैं, मेरी जो लोकेलिटी है, उसका मसला मेरे लिए मसला है। दुनिया जो है वो उसके साथ जो भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट द पॉइंट इज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड है कि कहीं का इशू कहीं और स्पिल ओवर कर सकता है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर बात हो गई। और उसके अंदर एक और एस्पेक्ट ये है कि आपने वल्नरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा देखी, इवन जो है सुपर पावर्स की, और इवन जो है आपके उन ममालिक की जहाँ हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव है। तो उनके जो लूप होल्स हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, वो आपको यहाँ पता लगा कि इवन न्यूयॉर्क में, लंदन के अंदर आपके जो है बेड्स का कितना एक इशू क्रिएट हो रहा है। वो सोसाइटी जो आप प्रिज्यूम करते थे कि कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है सोफिस्टिकेटेड है, ऑर्गेनाइज्ड है, उसकी भी इश्यूज़ आपको पता लगे। इट इज़ नॉट फॉर द मैटर कि हम उनकी बुराई करें या वो हमारी बुराई करें, या हम कहें हम अच्छे हैं, वो कहें वो बुरे हैं। नहीं, ये वेस्ट और ईस्ट की लड़ाई नहीं है। इसकी वजह है कि हमें इकट्ठे ग्लोबल एक जो है सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, हमें ग्लोबल जो है वो एक्शंस की ज़रूरत है, ताकि हम जो इस तरह के इफ़ेक्ट्स हैं जिससे जो है लोग इम्पैक्ट कर जाते हैं, लोग मूव कर जाते हैं, उन चीज़ों को जो है वो देखा जाए, उन चीज़ों को जो है एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड किया जाए। ठीक हो गया। इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट वही जो मैंने कल्चरल एस्पेक्ट की बात की कि देखो समझ आती है कि हमारी दुनिया कितनी तेज़ हो चुकी थी, दुनिया कितनी तेज़ फैल रही थी। तो दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट जो हम बात करेंगे। तो अभी हमने बात की सबसे पहले फूड हाइजीन की, सिक्योरिटी की बात की, पाकिस्तान में हमने रिफ्लेक्ट किया कि किस तरह हमें इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। हम इन चीज़ों को भूल चुके हैं। हमारी हेल्थ केयर के बजट्स जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये भी एक दूसरा आपका ग्लोबलाइजेशन पे हमने बात की कि किस तरह दुनिया इंटरकनेक्टेड है। तीसरा हमने कुछ सोशल डायनामिक्स के और सोशल लूप होल्स की बात की कि इवन जो ग्लोबल पावर्स हैं वो भी जो है आपकी वो वॉलेटाइल हैं, वल्नरेबल हैं, बेसिकली जो है उनको भी इशू हो सकता है इन सारी चीज़ों से। अगली अब हम एक बात कह रहे हैं कि हमें इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम पता लगी। हेल्थ केयर के ऊपर जो है हमारी इन्वेस्टमेंट, इवन पाकिस्तान में
अभी भी जो इन्वेस्टमेंट हुई आपके रिसेंट बजट के अंदर, तो वो कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं आया। आपको नजर आया कि कोई भी ऐसा मसला आ गया, कोई भी वबा आ गई, कोई भी पेंडेमिक आ गया, कोई भी एपिडेमिक आ गया, कोई ऐसा इशू क्रिएट हो गया। पेंडेमिक होता है जो ग्लोबल लेवल के ऊपर होता है, एपिडेमिक एक लोकल लेवल के ऊपर होता है। कोई भी ऐसी चीज अगर फैल गई है तो वो किस तरह इम्पैक्ट कर सकती है हमारी जिंदगियों को, किस तरह हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स जो हैं वो कोप नहीं कर सकते कि अगर जो है इतना बड़ा इन्फ्लक्स हो जाए। और अभी तो पाकिस्तान में इन्फ्लक्स हुआ नहीं था, तभी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रेच हो गया था। तो हमें ये बात पे गौर करना है कि एक इतनी बड़े मुल्क जिसकी इतनी बड़ी आबादी है, हम सिर्फ इस तरह नहीं रह सकते कि हम कहें कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स अच्छे नहीं है, बाहर के हेल्थ केयर सिस्टम्स अच्छे हैं। जब बाहर वाले नहीं कर सके तो हम नहीं कर सके। दैट शुड नॉट बी द एक्सक्यूज। द वे टू गो अबाउट इट वुड बी कि हम एक एग्जाम्पल सेट करें, अपने हेल्थ केयर सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपनी फंडिंग, अपनी जो है इन्वेस्टमेंट्स, अपने बजट के जो एलोकेशंस हैं उससे रिफ्लेक्ट करें कि हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर कितना अच्छा फोकस कर सकते हैं। सो दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट इशू। इसके साथ मैं चौथे 5वें पॉइंट के ऊपर, वो जो है टैली जो है नंबर का, क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है तो वो नहीं है, बट एनीवेज जो है ना अगला जो पॉइंट है इसका वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये कि हमें इंपॉर्टेंस पता लगती है। पहले तो हम लोकल हेल्थ केयर की बात कह रहे थे कि पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम स्कोप करने के लिए वेंटिलेटर्स, बेड्स जो है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपके जो है वो किस तरह है, उस पर भी अभी हम एक और बात करेंगे। लेकिन आपकी अगली जो बात है वो ये है कि ग्लोबल आपके जो हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, जो ग्लोबल पेंडेमिक या ग्लोबल जो है आपकी एक पब्लिक हेल्थ का मैकेनिज्म है जिसमें WHO लीड करती है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को, वो कितना वीक है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में WHO इज हाईली अंडर फंडेड। WHO के अंदर बहुत सारे आपके जो लोग हैं, जो टॉप साइंटिस्ट हैं, वो प्रेफर करते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट्स के साथ रहें। वो WHO और बाकी इंटरनेशनल रिसर्च में नहीं जाते। जो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनकी ड्रग टेस्टिंग और बाकी चीज़ें और रिसर्च जो है वो पेस कितनी स्लो थी, क्योंकि फोकस इससे निकल के हम जो है मशीनरी, आर्म्स, इन चीज़ों के अंदर हम फोकस करते रहे हैं। तो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड वे टू गो अबाउट इट। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समझें इस बात को कि जो है ना इन चीज़ों को हैंडल करना, इन चीज़ों को जो है एक्सेस देना, इन चीज़ों को जो है अपना बना के रखना, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम पूरी दुनिया की कोऑर्डिनेशन हो, पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर जो है आपकी जो है इनकॉर्पोरेट हो, कि जो है आप सारे मिल के अपनी जॉइंट एफर्ट से, कोहेरेंट एफर्ट से जो है ना ग्लोबल पेंडेमिक का पहले काम करें। क्योंकि पहली चीज़ नहीं है सार्स, ठीक है, आपका इससे पहले हो चुका था। एबोला आपका इससे पहले हो चुका था। उन चीज़ों के उससे हमने कुछ नहीं सीखा। उन चीज़ों को हमने सोचा कि क्योंकि उधर है तो इधर नहीं आ सकती। तो वही हमारा पहला पॉइंट कि ये दुनिया की ग्लोबलाइजेशन और वल्नरेबिलिटी को शो करता है कि सिर्फ कि हमें क्यों फोकस करना चाहिए कि बाकी जगहों पे क्या हो रहा है। हम क्यों करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, हम क्यों ये चीज़ें पढ़ते हैं, हम क्यों दुनिया को देखते हैं, हम क्यों कहते हैं कि सीरिया में जो हो रहा है वो जो है नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया इतना कनेक्टेड है, एम्बोल्डन करती हैं जो है ना अलग जगहों के ऊपर एट्रॉसिटीज़ को, अलग जगहों के ऊपर टेररिज्म को, बाकी चीज़ों को जो है ना। तो हम लोगों को इन चीज़ों को देखना कि हर चीज़ कितनी दुनिया में इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि पब्लिक हेल्थ जो दुनिया के अंदर है, ग्लोबल हेल्थ, उसके लिए जो रिसर्च है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों गवर्नमेंट्स को सारों को मिल के बहुत ज़्यादा फंड करना चाहिए कि इसके ऊपर रिसर्च, बीमारियों के ऊपर मेडिकल रिसर्च जो है चीज़ों के ऊपर चलती रहे, ताकि हम जो है वो अपनी हेल्थ अगर नहीं होगी तो पूरी दुनिया की ये इकोनॉमी सेकेंडरी चीज़ है। देखो, आपको ये बात इधर समझ आई है, एक मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स होती है, उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है सर्वाइवल, लाइफ, जिंदा रहना। अगर मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो मैं इस पैसे का क्या करूंगा, इकोनॉमी का क्या करूंगा, ट्रेड का क्या करूंगा, ट्रांसपोर्ट का क्या करूंगा। मैं अगर बीमारी से ही मर गया तो बात तो उधर ही खत्म हो गई। तो द पॉइंट इज, हमें ये बात, एक तो सर्वाइवल की भी बात हमें इससे समझ आती है। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर एस्पेक्ट है वो ये है कि हमें ये बात भी समझ आती है
कि ग्लोबल हेल्थ के अंदर हमें ये एफर्ट्स करनी ज़रूरी हैं ताकि जो है हमारी इकॉनमी सस्टेन कर सके। इकॉनमी जो है वो इसको जो है सपोर्ट करती है हमारी रिसर्च एंड जो है डेवलपमेंट को। हावेवर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है इसके ऊपर रिलाई करती है, जिंदा है आपकी इकॉनमी। तो इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया के अंदर पब्लिक हेल्थ के ऊपर काम करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एक और जो है हम इस पे बात करेंगे कि हमें समझ आई है पहली दफ़ा बहुत सारे लेमैन को, लोगों को, कि साइंस की लिमिटेशंस क्या हैं। साइंटिफिक रिसर्च जो हम लोग रिलाई करते थे कि पूरी दुनिया के अंदर जो है साइंटिफिक रिसर्च है, वो सब कुछ है, उससे हर चीज़ के आंसर्स आ सकते हैं, वो हर चीज़ को सपोर्ट कर सकती है। व्हेन यू रियलाइज़ कि साइंटिफिक रिसर्च की भी कुछ कमज़ोरियां हैं, वो कमज़ोरियां जो हैं वो आपके लिए एक इशू क्रिएट कर देती हैं, क्योंकि जो है आपके पास जब भी कोई ड्रग टेस्टिंग होनी है उसका एक प्रोसेस है, एक टाइम है, जो टाइम से निकलता है। उसके अंदर जो है आपकी टेस्टिंग होती है, आपकी सैंपल्स पे टेस्टिंग होती है, फिर आप लोगों पे टेस्ट करके, पहले तो आप जानवरों पे कभी टेस्ट करते हैं, आप लोगों पे टेस्ट करते हैं, उन टेस्ट ग्रुप्स को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं, उसमें फिर बूढ़े बच्चे सारे के सारे इंक्लूड करते हैं, फिर आप वेट करते हैं। वेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप वेट करते हैं कि इसके अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कोई भी इश्यूज हैं, वो किस तरह जो है आपके चीज़ों के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे, किस तरह आपकी जो है बाकी उसके अंदर आएंगे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। उसके साथ साथ जो है आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ है, वो ये है आपकी कि साइंटिफिक रिसर्च जो है आपकी, अगर फॉर एग्जांपल जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है इतनी ज़्यादा, तो क्या हमारे पास तरीका है कि हम पहले से प्रिपेयर्ड रहें अगले किसी पेंडेमिक के लिए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या जो है साइंस के अंदर हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या ज़्यादा मैन पावर चाहिए, क्या हमें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, हम किस तरह इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इट इज़ अ रूम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। अगर एक उसके अंदर जो है आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं इस सारे मौके को, तो कोरोना वायरस इज़ बेसिकली योर चांस फॉर इंट्रोस्पेक्शन, योर अपॉर्चुनिटी टू think, to rethink how global systems work, how the people react to those। तो ये आपने समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद एक और हम एस्पेक्ट पे डिस्कस करते हैं कि आपकी जो डेली वेजर्स हैं, आपके जो लोग हैं जो कि जो है वल्नरेबल हैं, वो किस तरह से कितनी जो है इनकम, तो पॉवर्टी के जो हम स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं, CSS में भी हम पढ़ते हैं, तो वो पॉवर्टी लाइन जो है उसका क्या इम्पैक्ट है, वो पॉवर्टी लाइन किस तरह से इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है कि जो है उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं जो कि डेली वेजर्स हैं, जिनको 1 2 3 दिन 4 दिन हफ्ता महीना अगर जो है एक झटका पड़ता है तो दे कैन नॉट सर्वाइव फ्रॉम दोज शॉक्स। ठीक हो गया? तो वो जो है उनके ख़ानदान गुर्बत के नीचे चले जाते हैं। तो अगर ये गुर्बत की लकीर पे जितने लोग हमारे खड़े हैं इस मुल्क के अंदर, और हमारी इकॉनमी कितनी वल्नरेबल है, ये चीज़ भी हमें कोरोना वायरस से समझ आई है। तो हमें पॉवर्टी के ख़िलाफ़ ऐसे एक्शंस करने चाहिए कि लोगों की सेविंग्स रेट बढ़े, लोग जो है ज़्यादा सेव करें, लोग ज़्यादा पैसे जो है ना रखें अपने पास, क्यों वो पैसे बना सकें। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ऐसी एम्प्लॉयमेंट्स होनी चाहिए जो कि सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट्स हो, जिनके अंदर उनके पास पैसे, उनके पास टाइम, उनके पास सस्टेनेबिलिटी हो इस सारी की सारी चीज़ की। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। उसके साथ तो ये डेली वेजर्स की भी हमने बात की। उसके साथ एक और हम बात करते हैं कि नेगेटिव GDP की बात होती है। नेगेटिव GDP जो है वो इसके ऊपर जो है आपका एक इशू है जो पूरी दुनिया के अंदर आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी गवर्नमेंट, आपकी जो इकोनॉमीज़ हैं वो श्रिंक की हैं। ये चीज़ पूरी दुनिया में नहीं होती। हावेवर जो है एक पेंडेमिक, एक चीज़ जो स्टार्ट हुई थी उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बंद कर दिया। तो अगेन वही बात है कि वल्नरेबिलिटी आपको शो करती है, बट उसके साथ ये भी है कि अब रिकवर किस तरह करना है, अब क्या स्ट्रैटेजी हमने करनी है, अब किन सेक्टर्स को, क्योंकि फिर दोबारा हमें एक टाइम मिल रहा है सोचने का कि अगर जो है हमने हाई रेट ऑफ ग्रोथ पे लेके जाना है तो हम सारे सेक्टर्स को, इट इज़ एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस है। याद रखो ये चीज़ें ऐसे के लिए भी, इट इज़ एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस जो कि आपको ये शो करा रहा है कि आप किस तरह से जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी जो है
इकोनॉमी को दोबारा ट्रैक पे ला सकते हैं। तो जैसे हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो है इधर किया, तो क्या वो चीज़ें हैं जिनसे हम एम्प्लॉयमेंट जल्दी जनरेट कर सकते हैं, लोगों को ला सकते हैं, तो हमें वो चीज़ पता लगती है। ठीक है, जैसे PIA का जो है क्रैश हुआ तो हमने पायलट्स के बारे में सोचना शुरू किया। तो अब कोरोना वायरस हुआ है तो क्या हम वापस दोबारा लाइफ उसी तरह स्टार्ट कर दें जिस तरह लाइफ थी इतने बड़े एक इंसिडेंट के बाद, या हमें सोचना चाहिए कि हमारे सिस्टम्स में क्या गलती है, हमारे हेल्थ केयर में, हमारे एजुकेशन में, जिसकी वजह से सस्टेनेबल उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो वो हमारे पास यहाँ नहीं है। उसके बाद जो है एक और जो एस्पेक्ट है वो हमें इसके अंदर नज़र आता है कि पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या हैं। एक कोरोना वायरस पूरी दुनिया के अंदर पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। जैसे ट्रम्प है, ठीक है, उसके खिलाफ एक फ्रस्ट्रेशन भी डेवलप हुई। तो जो रेशियल एस्पेक्ट है दैट वाज वन ऑफ द ट्रिगर पॉइंट्स जिसकी वजह से एकदम से वो चीज़ फैल गई। हाउएवर जो है बात यह है कि जो आपकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं इस चीज़ की, इमरान खान के खिलाफ देखो लॉकडाउन हो गया, जो आपके मोदी हैं उनके खिलाफ जो है ना आपने लॉकडाउन हो गया, एकदम से पूरी मुल्क बंद हो गया, फ्रस्ट्रेशन डेवलप हुई। कोरोना वायरस के पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस भी आएंगे, तो आगे कौन इलेक्शंस जीतेगा, किस तरह से ट्रेंड होगा, अपोजिशन उसको किस तरह से कैश कर सकती है, तो उसकी पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस आ गई एक इस वायरस की, जिसने हमारे निज़ाम ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। हमारी एक और डायमेंशन इसकी मैं आपको देता हूँ कि ये सारे आप लिख लें, नोट्स बना लें इन चीज़ों के, कि इसकी सोशल डायमेंशंस भी हैं। ठीक है, इसके सोशल डायमेंशंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समझ आती है कि हमारी लाइफ किस तरह है। हमारी लाइफ इतनी इंटरकनेक्टेड है और हमारी लाइफ के अंदर बाहर जाना, काम करना, लोगों से मिलना, सलाम दुआ, पहली दफ़ा हमें समझ आया कि हम सलाम कितने लेते हैं दुनिया के अंदर, और हमारी सोशल लाइफ जो है वो कितनी ज़्यादा जो है वो एक दूसरे से मिलने मिलाने के ऊपर कितनी बेस्ड है। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि आप गले मिलना, सोशल वो जो है करना, बाहर निकलना, लोगों को जो है कांटेक्ट रखना, और आप कितनी दफ़ा लोगों से एक्चुअली कांटेक्ट करते हैं हम जिंदगी के अंदर। तो हम ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग, चाहे जो मर्जी हो, इंट्रोवर्ट हो, जो भी हो। इस कोरोना वायरस ने हमें ये बात समझाई है कि उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में भी सोचो जो घरों के अंदर बंद होते हैं। हम लोग जब कहते हैं कि घर के अंदर आप होमलेस, तो वो जो है घर के अंदर आप अपना कर लें, तो उसमें सबसे बड़ा एक ये इशू है कि बहुत सारे लोग होमलेस होते हैं। बहुत सारे वो लोग हैं जो कि जो है ना आपके जो नहीं अफोर्ड कर सकते अपने घरों में रहना, एक एक घर में 10-10, 12-12, 15-15 लोग रहते हैं, वो कैसे करें। बहुत सारे लोग हैं जो कि होमलेस हैं, वो क्या करें। तो हमें जैसे रमज़ान सिखाता है उनके जो है गम को, उनकी जो है भूख को समझाना, तो ये कोरोना वायरस हमें सिखाएगा कि जो है उनकी जो होमलेसनेस है, उनकी जो गुर्बत है, उसकी क्या एक जो है सिनेरियो है। उसके बाद जो है एक और मैं बात इसके ऊपर बड़ा करना चाहूँगा, वो ये है कि पाकिस्तान की जो है इसमें स्ट्रैटेजी जो रही है, सबसे पहले इनिशियली जो है आपकी लॉकडाउन था, कंप्लीट लॉकडाउन था। शायद हमने जो है ताफ्तान पे उसको अच्छा हैंडल नहीं किया, हमें ये समझ आई हमारी, बट मी बीइंग इन बलोचिस्तान एज वेल राइट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या उस टाइम पे स्केल जो है वो समझ नहीं आ रही थी चीज़ों की, और लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि बात इतनी तेज़ फैल जाएगी। हाउएवर द पॉइंट इज़ कि हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों का समझ आया। हमें पता लगा कि जो है हम लेके आए हमारे DHQs, हमारे TH जो तहसील लेवल के ऊपर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं हमारे, उनकी कितनी जो है कम कैपेसिटी है, डॉक्टर्स नहीं है, टेस्टिंग किट्स आपकी कहीं नहीं है, लेबॉरेटरीज आपकी कहीं भी नहीं है जो है पूरे मुल्क में, पूरे बलोचिस्तान में से कोयटा के अंदर। तो द पॉइंट इज़ कि आपको वो एक जो है ना वो भी एक सिनेरियो आपको पता लगता है। उसके साथ आपकी ग्लोबल जो है स्ट्रैटेजी भी अगर आप देखें तो भी एक कंफ्यूज स्ट्रैटेजी रही है, बिकॉज वी हैव नेवर बीन ट्रेन्ड फॉर समथिंग लाइक दिस। ठीक है, लॉकडाउन कैसे कराना, शहरों में कैसे बंद करना, लोग क्या करेंगे, तो इट इज़ समथिंग दैट इज़ न्यू। तो इसमें गलतियां तो हो रही हैं, बट हमें चाहिए कि हम अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स को, अपनी प्लानिंग को किस तरह से रख सकते हैं कि हम ये चीज़ें कर सकें। अगर हम दुकानें बंद नहीं करवा पाते जो है 4-5 बजे तक, और दुनिया फिर भी उसी तरह निकल रही है, तो हमें समझ आता है कि हमारी इम्प्लीमेंटेशनल इश्यूज़ क्या हैं, और सोसाइटी जो है वो इस तरह की है कि वो कितना बाहर निकलेगी फॉर वन रीज़न और दी अदर।
उसके साथ साथ एक और जो मैं इसमें बात करूंगा बहुत इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि हमें जब तक हम अंदर रहे तो इन्वायरमेंट जिस तरह से रिकवर कर रही है, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट रिकवर कर रही है, उसने हमें ये बात सिखाई है कि जो है कि आपकी कितना बड़ा इम्पैक्ट है हमारा एनवायरनमेंट के ऊपर, कि हमारे जो है 1-2-3 महीने के लॉकडाउन से इस एनवायरनमेंट के अंदर ओजोन लेयर रिकवर करने लग गई, जानवर आपके बाहर आ गए, जो है ना अमेज़ॉन की फायर अभी कम हो गई, जो है ना आपकी जनरली एक जो अर्थ जो थी, जो ओवर स्ट्रेच हो चुकी थी, जिसके अंदर प्रेशर्स आ चुके थे, जिसके अंदर इश्यूज आ चुके थे, उस अर्थ को जो है बेसिकली टू अ सर्टेन एक्सटेंट उन्होंने रिकवर किया, उसने जो है ना रिकवर किया है, उन्होंने इम्प्रूव हुई है। तो हमें ये बात सिखाती है कि एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमें कितना काम करना ज़रूरी है, ठीक है। और जो है इस पे इम्प्रूवमेंट के मतलब हम अगर काम करें, हम कंसोलिडेटेड एफर्ट से काम करें, तो हम इस अर्थ को जो हमने डैमेज क्रिएट किया है, जो एनवायरनमेंट को हमने डैमेज क्रिएट किया है, हम अगर टेक इट स्लो, लाइफ बहुत तेज़ हो चुकी थी, लाइफ बहुत रश कर रही थी, उसको हम जो है स्लो कर सकते हैं। उसके बाद एक और जो मैं बात करूंगा वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो आपकी ये है कि जो आपकी ऑनलाइन ई कॉमर्स और बाकी चीज़ें हैं, जो कन्वीनियंस की चीज़ें हैं, वो पाकिस्तान में भी अब ग्रो करनी शुरू हो गई। दराज.com वगैरह, दराज.pk वगैरह, आपके बाकी जो है आपकी अमेज़ॉन की सेल्स पूरी दुनिया के अंदर बढ़ गई। तो यू रियलाइज़ कि आपकी ई कॉमर्स जो है वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है दुनिया के अंदर, किस तरह वो एक अच्छा तरीका है जहाँ से आप बिजनेसेस भी चल सकें और आप जो है अपनी लाइफ को भी उसके हिसाब से टेकिंग इट अ बिट स्लो, आप लाइफ को एडजस्ट कर सके। तो पाकिस्तान में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी और पाकिस्तान में अब ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो आ रही हैं और हमें इनकी इम्पोर्टेंस, इनकी सेल्स और इनकी वो चीज़ें हमें समझ आई। और अबव ऑल ऑब्वियसली इस्लाम के अंदर आपकी जो हाथ धोने का प्रिंसिपल है, सफाई का प्रिंसिपल है, खाने का प्रिंसिपल है, वो चीज़ें भी आपको वैलिडेट होती इसमें नज़र आती हैं बहुत ज़्यादा, कि जो है ना आपको वही चीज़ें आपकी लाइफ बचा सकती हैं इस टाइम के ऊपर, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बातें आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने आज काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस किया, जिसमें हमने कल्चरल डायनामिक्स, सोशल डायनामिक्स, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यूज़, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपनी लाइफ की जो है चक्कर, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़, सारी चीज़ें हमने जो है इसमें एनालाइज की हैं। कोरोना वायरस को बड़े डिफरेंट तरीके से की है। मैं जान के स्टैट्स वगैरह बिला वजह सिर्फ आपको नहीं बताया, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन स्टैट्स बदलते रहेंगे। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कोरोना वायरस ख़त्म भी हो गया आपके एग्ज़ाम तक, उसके बाद भी जो आपको सोचने के लिए जो एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको चाहिए, सो यू कैन गेट दोज एंड यू कैन जो है ना बी श्योर कि आपको वो जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकें। सो दिस कैन बी वेरी यूज़फुल। आप ये यूज़ करें, शेयर करें और जो है होपफुली आपके लिए जो है वो काफ़ी यूज़फुल होगा। सो बेस्ट ऑफ लक एंड होपफुली आई विल सी यू in the next video. Thank you.